स्वामी जी, साइंस मैगजीन नेचर में छपी हुई एक रिसर्च का भी मैं जिक्र कर देती हूँ। इसके मुताबिक उपवास से बॉडी के केमिकल एंजाइम्स बैलेंस होते हैं। 3000 तरीके के प्रोटीन का लेवल सुधर जाता है और नतीजा ये कि इससे गठिया, मिर्गी, मोटापा, यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। स्किन के नीचे बने एसिड क्रिस्टल खत्म होने लगते हैं। स्वामी जी, आज तो महाशिवरात्रि का दिन है। बहुत सारे लोगों ने आज उपवास भी रखा होगा, कई लोगों ने हो सकता है निर्जला उपवास भी रखा हो। स्वामी जी, इस उपवास के साथ साथ अगर योग का बूस्टर मिल जाए तो कितना फायदा होगा? मोटापा और आर्थराइटिस, यूरिक एसिड, इन तीनों पर एक साथ प्रहार करिए। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा पूरी वैज्ञानिकता से कहना चाहता हूँ। उपवास से हमारे बॉडी का एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है। एक सेल की 24 घंटे से लेकर के और 100-120 दिन की और अधिकतम 365 दिन की आयु है। कुछ सेल 100, कुछ 200, कुछ 300 दिनों में पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। कुछ बेसिक सेल्स को छोड़ करके, आँखों के, हार्ट के, ब्रेन के कुछ बेसिक सेल्स हैं, उसको छोड़ के 37 ट्रिलियन सेल्स में ये एपोप्टोसिस चलता रहता है। नए रक्त के कण बनते रहेंगे, नए सारे सेल्स, टिश्यू और उनके ऑर्गन्स का भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, नवीनीकरण होता रहता है। एक ज़बरदस्त हाइजीन लेवल अंदर मेंटेन करती है बॉडी। उसी को ही एपोप्टोसिस कहते हैं, उसी को ही ऑटोफेजी, माइटोफेजी कहते हैं, उसी को ही वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों के द्वारा एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का बैलेंस कहते हैं। आत्मनिर्माण से आत्म विसर्जन तक की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ठीक रहेगा जी। जो उपवास करेंगे। 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन्स, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। देखो, एक ही दिन खाना ना खाओ, आपके 99% और किसी थोड़ा वात का वेग है तो 100% आपके दर्द दूर हो जाएंगे। एक ही दिन में वात रोग, एक ही दिन में कफ रोग, एक ही दिन में पित्त रोग का प्रशमन हो जाएगा। जिनको पित्त है, शिव का उपवास करते हैं तो गाजर, इधर गाजर रखिए, गाजर, बेर और पंचामृत का सेवन करते हैं। दूध, दही, गुड़, शक्कर, मिश्री, घी, इसमें तुलसी पत्र डाल करके ये पंचामृत बनाते हैं। हाँ, इसमें तुलसी पत्र, बिल्व पत्र डाल करके ये बिल्व पत्र का रस डाल दें। तुलसी तो ऐसी सीधी की सीधी डाल देते हैं। ये पूरा पंचामृत तैयार हो जाएगा। और जो उपवास कर सके पूरा, जैसे आपने कहा केवल जल पर या केवल फल पर, और फल आज केवल 2 ही खाने की छूट है, गाजर और बेर। हाँ, और यदि पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और कुछ नहीं खाना, और ये भी एक ही बार खाना। कुछ लोग उपवास का नाम ले लेते और दिन भर फिर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना, ये बात गलत है। पूरा उपवास करके देखें, और यदि अंदर गंदगी जमा पड़ी है तो हनी, पतंजलि का हनी सबको मिल जाता है जो 100% प्योर। पतंजलि हनी, नींबू डालो, गर्म पानी में पियो, पूरा पेट भी साफ हो जाता है। नहीं तो कई बार उपवास करते हैं तो कब्ज हो जाता है, गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है। तो जिससे जितना सहनीय हो, 2 से लेकर के 10 नींबू तक का रस पी सकते हो आप। कुछ तो पूरा गिलास का गिलास पी जाते। 1 गिलास नींबू, मैंने एक दिन पी के देखा, 1 गिलास नींबू और 1 गिलास शहद, थोड़ा थोड़ा करके। ओहो, 3-4 बार ऐसा पेट साफ हुआ जैसे संघ प्रक्षालन में भी नहीं होता, पूरा अंदर का कचरा निकाल देता है। तो नींबू पर, शहद पर उपवास करें, गाजर, बेर पर उपवास करें, पंचामृत पर उपवास करें, और कुछ नहीं खाना। बाकी 364 दिन है ना खाने पीने के लिए। और शिव की उपासना करें। ओम नमः शिवाय। मन ही मन ओम नमः शिवाय। और जो कर सके तो करना, नहीं तो सुनना, शिव तांडव सुनना। और ओम नमः शिवाय। ओम शिव जटाधराय, गंगाधराय, योगेश्वराय, रुद्रेश्वराय,
सोमेश्वराय महेश्वराय नमः। ऐसे शिव को प्रणाम करते शिव तांडव के साथ, नमः शिवाय के साथ, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, ऐसे ऐसे जप करते हुए तप करें। तो उपवास से स्थूल सूक्ष्म कारण, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, शरीर के भी, हमारा खाली इतना ही नहीं है जो बाहर से दिख रहा है, इसके पीछे अन्नमय के पीछे प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश है, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय अवस्था। शरीर के पीछे अष्टचक्र, नवद्वार, 72 को 72 लाख 10,201 नाड़ी। उपवास से ये सब शुद्ध हो जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार अवश्य करना उपवास, सप्ताह में एक बार। छोटे बच्चों को छोड़ करके, छोटे बच्चों को एक समय का नाश्ता या दोपहर का भोजन स्किप किया करें। स्वामी जी, स्किप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी कभी तो पकड़ के खिलाना पड़ता है उनको, तो भूख ही नहीं लगती। उपवास करें। अपने आप ही वो लोग तो स्किप करने के लिए तैयार रहते हैं। मीनाक्षी जी, जब उनको आप खिलाओगे नहीं ना, तब छीन छीन के खाने लगेंगे। मैंने आजकल यही करना शुरू कर दिया स्वामी जी। स्वामी जी हमारी पूजा भी तो खाती नहीं है कि भूख नहीं लग रही तो मैं कहती हूँ मत खाओ, जब भूख लगेगी तब आना। नहीं, हमारे यहाँ पर सबसे छोटी पूजा है वो भी नहीं खाती है स्वामी जी। महिला दिवस है, आज तो खाना चाहिए जम के। नहीं, आज खाना है।